Hello everyone, welcome to my channel Mission Science, and in my today's video I am going to discuss three topics. First is the dielectric constant, second is the superposition principle, and third one is the continuous charge distribution. So let's start with our first topic, that is dielectric constant. देखो आपको पता होगा सबसे पहले तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं. डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली ये इंसुलेटर्स होते हैं. इंसुलेटर्स विच आर नॉट कंडक्टिंग, जो कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज इन इंसुलेटर्स देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, दैट्स वाई इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बट डाइलेक्ट्रिक्स के केस में क्या होता है, इफ वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड टू इट, सो डाइलेक्ट्रिक क्या करती है, इट शोज द इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगी बट कंडक्ट नहीं करेगी. दैट्स वाई वी कैन ऑल्सो से इंसुलेटर्स एज डाइलेक्ट्रिक्स. तो अब हमने क्या पढ़ना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं. देखो हमने क्या किया था, जो कुलम था, कुलम ने फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया था, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर. तो ये जो उसने फॉर्मूला दिया था, ये इसमें हमने किसकी बात की थी, बेसिकली हम वैक्यूम की बात कर रहे थे. वैक्यूम और वी कैन से फ्री स्पेस. दैट्स वाई वी मेक यूज ऑफ एप्सिलॉन नॉट. राइट, एप्सिलॉन क्या थी हमारे पास, परमिटिविटी थी, जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल को इंडिकेट करती थी. और यहाँ पे नोट हमने किसके लिए लगाया था, वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए लगाया था. दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, वैक्यूम के लिए. तो मैं यहाँ पर भी एफ नॉट लगा सकती हूँ. But if I am talking about any medium other than vacuum or free space, तब हमारे पास क्या बनेगा फॉर्मूला, Fm is for medium, it will be 1 upon 4 pi epsilon only. ठीक है, now here we will not make use of epsilon naught. Q1 Q2 upon R square. ठीक है, these are two forces. Now let's divide these forces. F naught upon Fm, it will be Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R square, Q1 Q2 upon 4 pi epsilon R square. From here similar terms will get cancelled out and we will get F naught upon Fm is equals to epsilon upon epsilon naught. And these two ratios is denoted by epsilon R or K. These constants are known as the डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं. सो अगर हमें इसकी डेफिनेशन बतानी है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो दो डेफिनेशंस यहां से बनेगी. फर्स्ट तो हम इसके अकॉर्डिंग बताएंगे, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल्स टू के, और सेकेंड हम किसके अकॉर्डिंग बताएंगे, एप्सिलॉन के, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू के. तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन वैक्यूम टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन द मीडियम. राइट, सिमिलरली इस बेसिस पे क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन अ मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन द स्पेस और इन द वैक्यूम. ठीक है, तो अब आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आता है कि आपको क्या गिवन है, दो चार्जेस की वैल्यू गिवन है, लेट इट बी 9 इंटू 10⁻16 कूलम. आपको डिस्टेंस भी गिवन है 2 मीटर्स. यू हैव टू फाइंड आउट Fm. ठीक है, फोर्स इन मीडियम कैलकुलेट करनी है, और आपको जो K की वैल्यू है, देखो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, नेचर ऑफ मटेरियल्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है कि अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. और आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगी कि K की वैल्यू क्या है. सपोज K की वैल्यू 0.01 है हमारे पास. अब आपको एफ एम निकालना है, तो ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज के.
तो अगर आप यहाँ पे F0 निकाल लेते हो, और F0 तो सिंपल था KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, इजिली F0 यहां से निकल जाएगा, F0 आ गया, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, यू कैन इजिली फाइंड आउट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन दैट मीडियम। ठीक है, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो हम ये बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वी कैन फाइंड आउट द फोर्स इन एनी मीडियम। ठीक है, हम क्या है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वैक्यूम में ही फोर्स को निकाल सकते हैं, हम किसी भी मीडियम में अब फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ चार्जेस में ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सभी में इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। देखो ये क्या बोलता है, अभी तक हमने क्या किया था, दैट वी हैव टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस थे Q1 Q2 और इनके बीच में हम इंटरेक्शन की बात कर रहे थे। बट ऐसा हर टाइम तो पॉसिबल नहीं होगा दैट वी हैव ओनली टू चार्जेस। ठीक है, समटाइम्स क्या होगा, हमारे पास 3 चार्जेस हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। सो अब क्वेश्चन उठता है दैट इफ देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस देन हाउ वी विल फाइंड आउट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दोज चार्जेस। सो फॉर दैट वी मेक यूज ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर आपको नंबर ऑफ चार्जेस गिवन है, लेट इट बी Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। ठीक, अब आप क्या चाहते हो, यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन चार्ज Q1। तो अब होगा क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फोर्सेस होती हैं ऑन वन पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस विच आर एट रेस्ट, दैट विल बी द सम ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करती हूं Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, ठीक, ऐसी Q3 Q1 पर लगाएगा, Q4 Q1 Q5 Q1 पे। तो अगर हम नेट फोर्स लिखेंगे, नेट फोर्स किस पे देख रहे हैं हम, Q1 पर, तो वो क्या हो जाएगी, F12 वेक्टर कि 2 1 पर लगा रहे हैं, F13 F14 F15 वेक्टर। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट फोर्सेस हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, सिंपल इनकी एडिशन करनी है, उससे आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी। डायग्रामेटिकली भी देखो, अगर हम इसे देखना चाहें, दिस इज ओरिजिन, ये हमारे पास Q1 है और कहीं भी आप चार्जेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Q4 ये समझ लो Q5 है, ओरिजिन से सभी के डिस्टेंस आपको गिवन होंगे। तो अब आप देखो Q1 Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, अगर मैं दोनों को पॉजिटिव चार्जेस ले रही हूं तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, F12 वेक्टर रिपल्शन फोर्स। सिमिलरली Q3 क्या लगाएगा, Q1 पे फोर्स, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन F13। Q4 फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में F14 एंड Q5 फोर्स लगाएगा अगेन इन दिस डायरेक्शन F15। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस हमें पता चल गई कि एक Q1 चार्ज था, उसके ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली दे आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट। तो हमें क्या करना है, सिंपली सभी फोर्सेस को कैलकुलेट करना है और उसका सम टोटल कर देना है। सो दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सिर्फ हम फोर्सेस नहीं निकाल सकते, इससे पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। ये जैसे जैसे हम आगे चैप्टर्स करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा दैट हाउ वी विल यूज दिस प्रिंसिपल फॉर फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ थिंग्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो हमने क्या किया था, क्वांटाइजेशन की बात की थी कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, वो कैसे होते हैं, डिस्क्रीट क्वांटा की फॉर्म में, डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। बट अगर हम बात करें प्रैक्टिकली हम काम करना चाहते हैं, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि ऐसे पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को हम पोजीशन दे पाए। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस।
लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर लेते हैं, हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है ये हमारे पास, अगर तो हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में, उसके लिए तो ये हमारे पास बहुत छोटा एरिया एलिमेंट है, दैट इज वेरी स्मॉल, बट इतना है कि हम इसमें इजीली इलेक्ट्रॉन्स की चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि डिस्क्रीटनेस को हम इन प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते, इट्स वेरी इम्प्रैक्टिकल फॉर अस, बट हम इसके लिए क्या करेंगे, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कंसीडर करेंगे, उसमें स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे, और जब इसका हम ऑन द एवरेज लेकर चलेंगे तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस बेसिस पे हमारे पास तीन फॉर्मूलाज आते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है कि अगर हम बात कर रहे हैं एरिया की, हम सरफेस एरिया को डेल्टा एस से डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा क्यू उस पर कोई स्मॉल चार्ज होगा, तो इस केस में हम इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा। अब देखो, अगर हम बात करें सिंपल डेंसिटी, डेंसिटी सिंपल हमारे पास क्या होती थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका मतलब क्या होता था कि उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो सेम यहां पर होगा, हम बात क्या कर रहे हैं, एरिया एलिमेंट की, कि इस एरिया एलिमेंट में कितने चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। ठीक है, ये हमने क्या लिया था, स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया। और अगर सेकेंडली हम ये चाहते हैं कि एक लाइन है, इसके ऊपर हम चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डिनोटेड बाय लैम्डा, और इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हमारे पास 1D सिस्टम भी है, 2D भी है, 3D भी है, तो हमने तीनों के अकॉर्डिंग बात करनी, दैट इफ वी हैव 1D सिस्टम देन विल मेक यूज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, इफ वी हैव 2 डायमेंशनल सिस्टम देन वी मेक यूज ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, और फॉर 3 डायमेंशनल वी मेक यूज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा का भी फॉर्मूला क्या, सॉरी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल। सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, कि आपके पास एक क्यूब गिवन है, ठीक, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, और इसको हम डिनोट करते हैं रो से, तो ये क्या आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं जिसको हम यूज करेंगे फोर्सेस फाइंड आउट करने के लिए। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, वो उसका कॉन्सेप्ट हमने फाइंड आउट करना है, तो जो फोर्सेस हैं वो इन्हीं 3 फॉर्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, 1 बाय 1 इसके लिए हम फॉर्मूलाज अब फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर किया है, ठीक है, इस पे चार्ज, स्मॉल चार्ज क्या है, डेल्टा क्यू है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हमें गिवन है, लेट इट बी r1 वेक्टर, ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना गिवन है इसका, हमें r1 वेक्टर गिवन है। अब हमने क्या करना है, कोई भी चार्ज कंसीडर करना है, एनी चार्ज जिसको हम या तो इसके अंदर ले सकते हैं या इसके आउटसाइड ले सकते हैं। लेट इट बी डिनोटेड बाय P एंड इट इज Q0। बेसिकली Q0 को हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, कि इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे फोर्स कितनी होगी, और ये हमारे पास ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज r0 वेक्टर। अब हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, हम फोर्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं ड्यू टू दिस चार्ज एलिमेंट ऑन अ स्मॉल टेस्ट चार्ज Q0, कि ये चार्ज एलिमेंट इस स्मॉल टेस्ट चार्ज Q0 के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा। और ये जो डिस्टेंस है लेट इट बी डिनोटेड बाय r डैश वेक्टर, और ये हो जाएगा r0 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब देखो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लिया है, तो आपके पास जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आएगी वो भी स्मॉल आएगी, तो उस स्मॉल को हम डिनोट कर देते हैं df वेक्टर से। तो अब इसका सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू डेल्टा क्यू,
अपॉन आर डैश स्क्वायर, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं आर डैश कैप। अब आप देखो हम वॉल्यूम एलिमेंट की बात कर रहे हैं और अभी हमने फॉर्मूला लिया था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या थी, रो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। तो डेल क्यू की वैल्यू हम रो डेल वी इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो वी गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट रो डेल वी अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू आर डैश कैप, ठीक है। अब आप देखो ये क्या था, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लिया था, बट अगर हमें इन टोटल निकालना है कि टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो वहां से आपके पास फोर्स क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीशन ऑल डेल वी क्यू नॉट रो डेल वी अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू आर डैश कैप। ये हमारे पास किस पे आ गई है, ऑल पूरे सरफेस के ऊपर आ गई है। और अगर हमने वॉल्यूम एलिमेंट लिया है, इफ वी टेक द केस दैट डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो, ये कंडीशन होती है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पे जाना है, माइक्रोस्कोपिक में तो क्या होगा, कोई वॉल्यूम एलिमेंट नहीं होगा, पहली एटॉमिक स्केल पर हम बात करते हैं, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा। सो इस केस में क्या होता है, जो समीशन है दैट विल कन्वर्ट इनटू इंटीग्रल वैल्यू। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल क्यू नॉट रो डेल्टा वी अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू आर डैश कैप। अब ये इंटीग्रेशन किस पे होगी, ओवर द वॉल्यूम। तो क्यू नॉट तो टेस्ट चार्ज है, वी कैन टेक इट कॉमन, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब भी वॉल्यूम की बात होती है दैट मीन्स उसमें हमने 3 इंटीग्रल्स को यूज करना होता है, रो डेल्टा वी आर डैश स्क्वायर इंटू आर डैश कैप। ये जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि 3 इंटीग्रल्स हैं तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 इंटीग्रेशन होगी। तो ये हमने क्या लिया था, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। सिमिलरली हम अगर लाइन एलिमेंट की बात करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, तो इस फॉर्मूला में सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ रिप्लेसमेंट क्या होगी, यहाँ पे था ओवर ऑफ वॉल्यूम। जब 1D की बात करेंगे तो सिर्फ एक इंटीग्रेशन आएगी, रो डेल्टा वी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा डेल्टा एल अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू आर डैश कैप। सेम प्रोसीजर में जो अभी हमने स्टेप्स फॉलो करे हैं, ऐसे ही हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, इस केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी में ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम लाइन ना लेके कोई पर्टिकुलर सरफेस एरिया ले लेते हैं, 2 डायमेंशनल की अगर हम बात करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, तो उस केस में फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन किस पर होगी, सरफेस पे होगी, ठीक है। तो हम उसमें डबल इंटीग्रेशन यूज करते हैं एंड दिस विल बी सिग्मा डेल एस अपॉन आर डैश स्क्वायर इंटू आर डैश कैप। तो ये 3 फॉर्मूलाज हमारे पास आगे हैं कि अगर हमें बात क्या करनी है, फोर्सेस निकालनी है एंड वी हैव अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम डिस्क्रीट वैल्यूज को यूज ना करके हम स्मॉल एरिया एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और उसका ऑन द एवरेज लेके हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट today's video. Up in my next video I am going to discuss numericals on these 2 topics, numerical on the superposition principle and on this continuous charge distribution. So if you like my video, please subscribe my channel, press the bell icon and also share this video to your friends. Thank you.